तो हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। बहुपद जो क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 है, उसमें बहुपद है। एक चैप्टर है बहुपद, जो उसको हम समझेंगे। इसमें इसका परिभाषा की अगर हम बात करें, बहुपद जिसमें इसका हम तोड़ेंगे तो ये हमारा बहुपद, जिसमें बहुत से पद होते हैं उसे हम बहुपद कहते हैं। बहुत से पद कैसे होते हैं? इससे हमारा हो गया 5x² प्लस 6x प्लस 5। ये हमारा इसमें ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। इसमें बहुत से पद आ गए, इसलिए इसे हम बहुपद कहेंगे। बहुपद बहुपद के प्रकार कितने से हम जिसमें बहुत से पद होते हैं उसे हम बहुपद कहते हैं। इसकी परिभाषा है जिसमें बहुत से पद होते हैं, बहुत से पद होते हैं। इसमें बहुत से पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। अगर बहुपद की प्रकार की बात करें, बहुपद प्रकार 3 होते हैं। एक होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, और एक होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और हमारा तीसरा क्या होता है? त्रिघात बहुपद। बहुपद बहुपद इसकी परिभाषा को हम समझे, जिसमें बहुत से पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद के प्रकार 3 होते हैं। एक होता है हमारा रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या होता है? जैसे हमारा रैखिक बहुपद जिसकी अधिकतम घात केवल 1 हो, जिसकी अधिकतम घात 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें, जैसे हमारा हो गया रैखिक बहुपद अधिकतम घात 1 हो 5x प्लस 1, इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ax प्लस b। इस फॉर्म में रहेगा तो हमारा रैखिक बहुपद होगा। जिसकी अधिकतम घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। इसकी घात देखिए 5x प्लस 1, इसकी अधिकतम घात क्या है? 1 है, इसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। और द्विघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो, जिसकी अधिकतम घात 2 हो, जिसकी अधिकतम घात 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा? ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में लिखे जाए, इसके द्विघात बहुपद करते हैं। जैसे हमारा उदाहरण हो गया 5x² प्लस 6x प्लस 5, ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। और त्रिघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो, क्या हो? जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो। और इसकी हम फॉर्म की बात करें, किस फॉर्म में लिखा जाएगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसकी उदाहरण क्या होगा? जैसे हमारा हो गया 6x³ प्लस 7 कितना होगा? 7x² प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा त्रिघात बहुपद हो गया। जिसमें बहुत से पद उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसकी अधिकतम घात केवल 1 हो, ये हमारे ax प्लस b के फॉर्म में लिखा जाएगा। इसकी उदाहरण की बात करें तो 5x प्लस 1। और द्विघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ये इस फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c। इसकी उदाहरण की बात करें अगर हम, ax नीचे 5x² प्लस 6x प्लस 5, और त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसके उदाहरण हो गया 6x³ प्लस 7x² प्लस 5x प्लस 6। ये हमारे 3 प्रकार के बहुपद हो गए। अगर हम इन्हीं के बराबर में अगर जीरो रख दे, मान लीजिए हमारा क्या है 5x² प्लस 6x प्लस 5, इनके बराबर अगर हम 0 रख देंगे क्या बन जाएगा हमारा? ये हमारा एक समीकरण बन जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 में, क्लास 10 में चैप्टर नंबर 4 में इसको हमें पढ़ने को मिलेगा। अगर इसकी एक शून्य निकलता है इसमें, तब एक हमारा शून्य निकलेगा। ये कैसे उसे हम ज्ञात करते हैं, आगे देखते हैं।
जैसे हमारा 5x हो गया, यहाँ पर कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये हमारा समीकरण है। इसमें हमें इसके शून्य निकालना हो। इसके क्या निकालना हो? शून्य। इसके अगर हमें शून्य निकालना हो तो जो 6 है इसमें एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे, हमारा कितना होगा 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर होगा। इसको अगर हम तोड़ेंगे 6x स्क्वायर होगा। अगर इसको ऐसा जोड़ो घटाओ कि जोड़ने पर 5 आए और गुणा करने पर 6 आए। अगर हम जैसे 6x स्क्वायर हो गया 6x स्क्वायर, इसको हम तोड़ेंगे 2 हो जाएगा 3। अगर हम बात करें 2 3 6 और 2 3 5, अगर हम इसका गुणा करेंगे आपस में तो हमारा 6 आएगा और इसको जोड़ेंगे तो 5 आएगा। यही हमारा होगा। यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस कितना होगा 5, यहाँ पर कितना होगा 2 प्लस 3, 2 3 5 हो जाएगा ना, प्लस 6 बराबर 0। तो हमारे एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 2 से इसका गुणा करेंगे 2x प्लस 3x हो जाएगा। इसके गुणा करेंगे तो हमारा 6 0 हो जाएगा। इसमें हम कॉमन लेंगे। कॉमन इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? x कॉमन है तो इसमें एक x बचा प्लस 2 बचा। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें हमारा 3 कॉमन दिख रहा है, प्लस का 3, एक x बचा 2 बचा बराबर 0 बचा। अब जो हमारा बाहर उसके एक कोष्टक में रखेंगे, जो अंदर उसके एक कोष्टक में रखेंगे। x प्लस 3 एक कोष्टक में हो जाएगा और x प्लस 2 एक कोष्टक में हो जाएगा। इसके x की मान बात करें तो x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर 3 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यही हमारा आएगा। फिर x प्लस 2 रहेगा इक्वल टू 0, 2 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये हमारे दो शून्य किस तरह निकलेंगे? ये हमारे से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये हमारा है। इसको हम शून्य ज्ञात करें हैं। इसका अगर शून्य ज्ञात करेंगे तो हम जो 6 है इसमें एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो हमारा 6x स्क्वायर होगा। इसको ऐसा जोड़ो कि हमारा जोड़ने पर 5x आए और गुणा करने पर 6 आए, 6x स्क्वायर। तो हमारा ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अगर हम 2 और 3 का गुणा करेंगे 2 3 6 होगा और 2 3 5 हो जाएगा। यहाँ पर 2 3 बैठेगा। फिर उसके बाद x ऐसे रहेगा, फिर एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 6, इसमें कॉमन ले लीजिए। इसमें x कॉमन था, x प्लस 2 बच गया। इसमें 3 कॉमन था, x प्लस 2 बच जाएगा। x प्लस 3 एक कोष्टक में बाहर हो जाएगा, x प्लस 2 एक कोष्टक में। x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा। x प्लस 2 बराबर 0 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट।